Hello students, welcome to the class. My name is Priya Soni and I will be teaching you human anatomy and physiology. So बच्चों आज ये हमारा मे बी 14th या 13th लेक्चर है. तो हम लोग क्या कर चुके हैं, हम लोग अपना जो स्केलेटल सिस्टम है उसको कंप्लीट कर चुके हैं, राइट. उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं. मैं देख लेती हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं. ओके, रिकॉर्डिंग हो रही है. सो बेसिकली स्केलेटल सिस्टम दो टाइप का है. स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या आता है, दो सिस्टम्स हैं, एक्सियल और अपेंडिकुलर. ठीक है. सो एक्सियल में हमने पढ़ लिया था, एक्सियल में हमने स्कल पढ़ लिया, हायोइड बोन पढ़ लिया, रिब्स पढ़ ली, रिब केज पढ़ लिया है ना, और थोरेक्स रीजन पढ़ लिया, और हम लोगों ने वर्टेब्रल कॉलम पढ़ लिया. ठीक है. देन हमने अपेंडिकुलर में लिम्स पढ़ा, पेल्विक ग्रिडल पढ़ा, पेल्विक ग्रिडल पढ़ा, पेक्टोरल ग्रिडल पढ़ा, राइट. हमने इसके अलावा अपर लिम्स, लोअर लिम्स, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली हैं. और हमारा इसके बाद हमने जॉइंट्स के बारे में पढ़ा, और जॉइंट से रिलेटेड कुछ डिजीजेज होती हैं हमने उसके बारे में पढ़ा. ठीक है. आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है हीमोपोइटिक सिस्टम. ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है, डी फार्मा ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 है जो कि है ब्लड. ठीक है. तो बच्चों ब्लड के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं. ब्लड क्या है, ब्लड एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है ना. ये पूरी बॉडी को जोड़ता है, एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है. जैसे हम लोगों ने इसको टिश्यू चैप्टर में भी पढ़ा था. टिश्यू चैप्टर में एक टाइप होता है कनेक्टिव टिश्यू. उस कनेक्टिव टिश्यू में ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू था. ठीक है. ये एक तरीके का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू था. दो तरीके के थे बेसिकली, ब्लड और लिम्फ. हम लोगों ने ये पूरा चार्ट भी बनाया था और पढ़ा भी था, राइट. सो जो ब्लड है ये क्या है, एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है. क्या होता है, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसके जो प्लाज्मा, इसका जो मेन कंपोनेंट है वो होता है प्लाज्मा. ठीक है. ब्लड हैवियर होता है देन वाटर. देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल कभी आपने जब अगर वाटरमेलन खाया होगा तो जो पिंक कलर की या रेड कलर की वाटरमेलन की सरफेस होती है उसके अंदर ऐसे ऐसे करके बीज पड़े होते हैं, राइट. ठीक है, मैं काम करती हूँ, मैं आपको बना के दिखाती हूँ. ऐसे आपका मानो ये वाटरमेलन का कोई सरफेस है. इसके अंदर क्या है, इसके अंदर छोटे छोटे ऐसे ऐसे करके सेल पड़े हुए हैं. मैं जो ये वाइट में कर रही हूँ, जगह 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 सीड्स है फॉर एग्जाम्पल, है ना. जगह 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 सीड्स हैं. ऐसे ही जो ब्लड होता है वो एक फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब फ्लूइड के बीच होता है ना. ये मानो ये क्या है, फ्लूइड है ना. जैसे ये आपका वाटरमेलन का हिस्सा था ना जो आप खाते हो पिंक वाला, वो ये है. इसके अंदर बीजों की तरह क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर सेल्स प्रेजेंट है. क्या प्रेजेंट है, सेल्स प्रेजेंट है. तो ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है हमारे ब्लड का. ये क्या है, ब्लड प्लाज्मा है, और वो क्या है, सेल्स है. तो प्लाज्मा के अंदर सेल्स पड़े होते हैं. जो प्लाज्मा होता है वो लिक्विड पार्ट होता है. समझ में आ गया होगा, अब कोई दिक्कत नहीं है. ये हमारा सेल और प्लाज्मा है. तो बच्चों हम पढ़ते हैं सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन. जो ब्लड है एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस में, लाइफ प्रोसेस में.
हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र करना, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी जनरेट करना, हमारी बॉडी में सारे प्रोसेस करना, है ना, हीट का ट्रांसफ़र करना, वो सारा काम किसका होता है? ब्लड का। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? और ब्लड एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। देन हेमेटोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। हेमेटोलॉजी एक मेडिकल साइंस की ऐसी ब्रांच है जो ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज़ और ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर के बारे में हमें एजुकेशन देती है। और बेसिकली बच्चों जितनी भी चीज़ें हैं हेमेटोलॉजी में, जितने भी ब्लड की टेस्टिंग है ना, जैसे हमने कुछ भी कराया, टोटल ब्लड काउंट कराया, हीमोग्लोबिन टेस्टिंग कराया, है ना, ब्लड ग्रुपिंग कराया, वो सब टेस्टिंग भी हमारी किस में आती है? वो हमारी टेस्टिंग भी हेमेटोलॉजी में आती हैं। क्लियर है, समझ में आया? क्लियर हुआ अच्छी तरीके से? देन द सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यू इंक्लूडिंग ब्लड बोन मैरो, स्प्लीन, थाइमस, लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व इन अ प्रोडक्शन ऑफ सेल्यूलर ब्लड कॉम्पोनेंट्स नोन एज हीमोपोएटिक सिस्टम। ऐसा सिस्टम जो ब्लड की सेल्स बनाने में काम कर रहा है ना, उसको मतलब कोई भी मतलब ब्लड से रिलेटेड कंपोनेंट बना रहा है, या जैसे अब सेल की डेथ होती है तो वो स्प्लीन उसको फिल्टर कर रहा है, वो जो भी फिल्टर कर रहा है, जो भी ब्लड से रिलेटेड काम कर रहा है, उस पूरे ऑर्गन्स को या हम टिश्यूज़ को बोलेंगे हीमोपोएटिक सिस्टम। क्या बोलेंगे? हीमोपोएटिक सिस्टम। बेसिकली हम सब पढ़ेंगे किसमें? अपने हीमोपोएटिक सिस्टम चैप्टर नंबर 5 में। क्लियर है? अच्छे से समझ में आया? एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका है कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। ठीक है, 7 मिनट्स हो गए। क्लियर है? क्लियर हुआ? देन कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। इसको पढ़ने से पहले हम एक चार्ट पढ़ते हैं। ठीक है, हम चार्ट बनाते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। ठीक है, क्या क्या होता है बच्चों ब्लड में? ब्लड में आपको 3 चीज़ें मिलेंगी। क्या? सबसे पहले आपको ब्लड सेल्स मिलेंगे। ठीक है, देन आपको ब्लड प्लेटिलेट्स मिलेंगे, देन आपको प्लाज्मा मिलेगा। क्या क्या मिल रहा है? ब्लड सेल्स, ब्लड प्लेटिलेट्स और ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, क्लियर है? हम एक एक करके इन सारे कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं, जो ब्लड सेल्स होते हैं वो फिर से 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं इरिथ्रोसाइट्स, एक होते हैं ल्यूकोसाइट्स। कौन कौन से होते हैं? इरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स। देन जो इरिथ्रोसाइट्स होते हैं उनको हम जनरली क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। हम इसकी शेप वेप हम हर चीज़ इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और ल्यूकोसाइट्स होते हैं, हम इन्हें वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। जो ल्यूकोसाइट होते हैं बेसिकली मेजर पार्ट है हमारी इम्यून सिस्टम का। ठीक है, तो फिर ये ल्यूकोसाइट भी 2 टाइप में डिवाइड होते हैं, है ना। ल्यूकोसाइट भी 2 टाइप के हैं, जो कि है ग्रेन्यूलोसाइट, ग्रेन्यूलोसाइट्स मतलब ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ए ग्रेन्यूलोसाइट। क्लियर हुआ? जो ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं बच्चों वो फिर से 3 टाइप के हैं। तो ग्रेन्यूलोसाइट, ए ग्रेन्यूलोसाइट में क्या वो है कि ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं अगर सेल के अंदर, है ना, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, जो एक तरीके से जब आप देखते हो ना छोटे छोटे दाने लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होते हैं, है ना, वो प्रेजेंट है, तो वो है ग्रेन्यूलोसाइट। और अगर नहीं प्रेजेंट है तो ए ग्रेन्यूलोसाइट। सो ग्रेन्यूलोसाइट 3 टाइप के होते हैं। क्या क्या? न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। याद रहेंगे?
याद रहेंगे। एग्रेन्युलोसाइट फिर से दो टाइप के हैं, क्या? मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। ठीक है, क्लियर है? अभी के लेवल पे हम इतना पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली हमारा पूरा जो ब्लड का कॉन्सेप्ट है वो यही है, हमको ये सब चीज़ें ही अच्छे से पढ़नी है ना। सबसे पहले हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देती हूँ प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एक तरीके का एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल है ब्लड का। ठीक है, इन ब्लड। देन इसका कलर कैसा होता है? बेसिकली स्ट्रॉ कलर्ड, मतलब हल्का सा आपको येलोइश कलर मिलेगा, है ना। येलो और थोड़ा सा ऐसा कलर मिलेगा आपको, ऑरेंजिश टाइप का, है ना, स्ट्रॉ कलर। देन इट इज़ स्लाइटली एल्कलाइन। क्या है ये? स्लाइटली एल्कलाइन है। ठीक है, सॉरी। ठीक है, कितना पीएच होता है? पीएच होता है अप्रॉक्स 7.4। ठीक है, और क्या है ये? एक्वस है। क्या है? एक्वस फ्लूइड है। क्या मतलब है? कि जिसके अंदर पानी प्रेजेंट होता है। इतना क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ठीक है, जो और सेल्स होती हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे कि ये ल्यूकोसाइड, एरिथ्रोसाइड, ये सब किस में फ्लोट करती हैं? ये सब फ्लोट करती हैं हमारे प्लाज्मा में। ठीक है, क्लियर हुआ होगा? हम एक बार पढ़ लेते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड में लिक्विड मैट्रिक्स होती है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा। ठीक है, सेल्स होते हैं और सेल फ्रैगमेंट्स होते हैं। हम पढ़ चुके हैं ब्लड में क्या क्या है? ब्लड सेल्स, ब्लड प्लेटिलेट्स एंड प्लाज्मा। देन 8% हमारी टोटल बॉडी का जो वेट होता है वो किस में होता है? वो प्लाज्मा होता है ना। हमारी बॉडी का 8% वेट। ठीक है, अडल्ट फीमेल में 4 to 5 लीटर्स ऑफ ब्लड होता है और मेल में 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड होता है। देन मोर देन हाफ ऑफ द ब्लड वॉल्यूम इन प्लाज्मा इज लेस देन द हाफ फॉर्म्ड एलिमेंट। मतलब कि बेसिकली जो ब्लड प्लाज्मा होता है, हाफ ऑफ द वॉल्यूम जो ब्लड का है, मतलब हमारा ब्लड का वॉल्यूम जो है उसका आधा वॉल्यूम तो ब्लड प्लाज्मा का ही होता है, जो एक क्लियर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। बेसिकली कलर होता है येलोइश कलर, लेकिन ट्रांसपेरेंट होता है। देन फॉर्म्ड एलिमेंट, और बाकी एलिमेंट्स होते हैं जो हम पढ़ चुके हैं, ब्लड सेल्स, प्लेटिलेट्स, WBCs, हम ये पूरा चार्ट में अच्छे से पढ़ चुके हैं। मैं आपको एक बार चार्ट दोबारा दिखा देती हूँ, ये देखो। ठीक है, तो ये सब हमारा ब्लड का टाइप है। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, अब हम देखते हैं, अपना पढ़ते हैं आगे। अब हम देखो ब्लड प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। तो टोटल वॉल्यूम सेल का ब्लड का इतना होता है, जिसमें कि 2.7 to 3 लीटर जो है वो ब्लड प्लाज्मा होता है ह्यूमन में। 55% ब्लड का जो भी कंपोनेंट होता है वो प्लाज्मा होता है, बाकी का 45% सेल्यूलर कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, क्या है? सेल्यूलर कंपोनेंट्स। ठीक है, आप लिख लेना, यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग हो गया है, समझ में आ गया होगा। देन ब्लड प्लाज्मा क्या होता है? ब्लड्स का लिक्विड मीडियम होता है, गोल्डन येलो कलर का होता है। तो हम एक बार ब्लड प्लाज्मा को और डिटेल में पढ़ लेते हैं, है ना, चार्ट बना के कि ब्लड प्लाज्मा में क्या क्या होता है। देन हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? हम अब चार्ट बनाओ, लिखो प्लाज्मा। प्लाज्मा में बेसिकली बच्चों 3 चीज़ें होती हैं। तो आप बताओ सबसे पहला क्या होगा? सबसे पहला है वाटर, क्योंकि ये एक्वस मीडियम है, अभी हमने बताया था एक एक्वस फ्लूइड है। तो सबसे जो मेन कंपोनेंट है वाटर। तो वाटर कितना होता है इसमें? 90% to 92% वाटर प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है, जो एक तरीके से इसको एक लिक्विड मीडियम
फ्लूइड मीडियम बनाता है। देन सेकंड है प्लाज्मा प्रोटीन। क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन। तो 7 to 8% जो होती हैं सॉलिड प्लाज्मा प्रोटीन होती है। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ? अब कुछ कुछ प्रोटीन्स के आपको नाम पता होने चाहिए जो प्रेजेंट होती हैं हमारे प्लाज्मा में। तो कुछ प्रोटीन्स का नाम मैं लिखवा रही हूँ, तो आप लिखो। जैसे कि पहली प्रोटीन है सीरम एल्ब्यूमिन। ठीक है, सीरम ग्लोब्यूलिन। ठीक है, हमारे पास है फिब्रिनोजेंस और प्रोथ्रोम्बिन। ये कुछ तरीके की क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि प्रेजेंट होती है। और भी होती हैं, ठीक है, लेकिन ये मेन प्रोटीन्स यही होती हैं, है ना। कुछ क्लॉटिंग फैक्टर वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं, वो अलग चीज़ है। देन जो थर्ड चीज़ प्रेजेंट होती है ना, वो होती है क्या? वो होता है इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, या प्लाज्मा में कुछ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि क्या? जैसे कि कुछ मिनरल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। सॉरी, मिनरल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। कुछ डिसॉल्व गैसेस प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, कुछ डिसॉल्व गैसेस प्रेजेंट है और कुछ न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हमें पता है ना कि न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफ़र भी ब्लड करता है। तो कुछ मिनरल सॉल्ट्स, है ना, कुछ गैसेस और ये सब चीज़ें भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, आयंस वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं। इतनी चीज़ समझ में आई? इतनी चीज़ क्लियर हो गई बढ़िया तरीके से? तो बच्चों एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, अगर आपने ग्लोब्यूलिन्स आपने कहीं और भी पढ़ा है, कहीं ये वर्ड जाना पहचाना लग रहा है कि ग्लोब्यूलिन्स, यू आर राइट, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो ग्लोबुलिन्स का ही एक टाइप होता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जो हमारी एंटीबॉडीज़ होती हैं बेसिकली, है ना, एंटीबॉडी। क्लियर है? ये क्या है? एक तरीके का इम्यूनोग्लोबुलिन है। आई थिंक ये क्लियर हो गया अच्छी तरीके से। प्लाज्मा कितना होता है? 50 to 60% ब्लड का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा कैसा होता है? येलोइश गोल्डन कलर का होता है प्लाज्मा। ठीक है, क्लियर है? अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा। प्लाज्मा के ना कोई बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं बॉडी में, ठीक है, जैसे कि ब्लड क्लॉटिंग में, मैं आपको बताऊंगी, पूरी एक एक चीज़ समझाऊंगी। प्रेशर मेंटेन करने में, विस्कोसिटी में, ब्लड प्रेशर में, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट में, है ना। देन एक्ट एज अ प्रोटीन रिजर्वोयर, CO2 कैरेज, एंटीबॉडी ट्रांसपोर्ट। देखो एक एक करके हम समझते हैं इसको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ये समझ में नहीं आया तो आपको ब्लड का फंक्शन ही समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। सबसे पहला मैं जो आपको पढ़ाऊंगी वो है ट्रांसपोर्ट। क्या है ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट में बच्चों क्या है कि हमने अभी पढ़ा कि जो प्लाज्मा है उसमें कुछ डिसॉल्व गैसेस भी होती हैं, है ना, जैसे CO2 है और भी O2 है, तो और कुछ डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। तो उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का काम किसका है? उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम है हमारे प्लाज्मा का। समझ में आ गया पहला फंक्शन, है ना? पहला फंक्शन है ट्रांसपोर्ट। दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है रिटेंशन ऑफ फ्लूइड इन ब्लड। रिटेंशन ऑफ फ्लूइड इन ब्लड।
साथ में लिखो। इसका क्या मतलब है कि जो ब्लड है, हमें एक चीज़ पता है ब्लड के बारे में कि एक फ्लूइड है नेचर में। हमारी जो वेन्स हैं, जो आर्टरीज हैं, उसके अंदर भी हमारा ब्लड जो है फ्लो करता है। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मा है, इसी की वजह से जो ब्लड है इसका नेचर फ्लूइड है। नहीं तो बाकी जो इसमें सेल्स हैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो क्या है, बाकी जो चीज़ें हैं वो सॉलिड हैं, वो सेल्स हैं। ठीक है, तो उसको एक फ्लूइड नेचर देने के लिए, उसको एक ऐसा पतला बनाने के लिए जिससे वो नसों में बह सके, वो वेन्स या आर्टरीज और उस चीज़ों में फ्लो कर सके, वो काम किसका होता है, वो काम जो है वो प्लाज्मा करता है। देन नेक्स्ट क्या है बच्चों हमारा, इतना समझ में आ गया, दो यूज़ अच्छे से। देन है हमारा मेंटेनेंस ऑफ ब्लड पीएच। ब्लड का जो पीएच है, ब्लड का जो पीएच है, पावर ऑफ हाइड्रोजन है ना, उसको मेंटेन करता है। बेसिकली प्लाज्मा एक एसिड बेस बफर की तरह वर्क करता है, एसिड बेस बफर की तरह वर्क करता है। ठीक है, कैसे वर्क करता है, एसिड बेस बफर की तरह। क्या होगा, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं कि हमें पता है 7.4 पीएच है ना, उसके अलावा इसके अंदर कुछ आयंस भी प्रेजेंट हैं। तो मानो कभी किसी वजह से हमारी बॉडी का जो पीएच है वो कम हो गया, तो प्लाज्मा क्या करेगा, उस पीएच को बढ़ा देगा बाय एडिंग सम आयंस। और अगर पीएच किसी वजह से बढ़ गया तो कुछ हाइड्रोजन आयंस मिला के, है ना, एसिड तरीके का एसिड रिलीज करके उसको कम कर देगा, है ना। बेसिकली ये हमारा जो प्लाज्मा है एक तरीके से एसिड और बेस बफर की तरह काम करता है। क्लियर हुआ, समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, अब नेक्स्ट है बॉडी इम्यूनिटी। क्या है, बॉडी इम्यूनिटी। अभी हमने पढ़ा कि प्लाज्मा के अंदर कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं। ठीक है, और उन प्रोटीन्स में एक ऐसी प्रोटीन है जिसको हमने ग्लोब्यूलिन बोला, और हम उसको इम्यूनोग्लोबुलिन भी एक ग्लोबुलिन का टाइप है ना। और इम्यूनोग्लोबुलिन कुछ नहीं होती, हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज होती हैं। तो बेसिकली एंटीबॉडीज कौन प्रोड्यूस कर रहा है, एंटीबॉडीज कहाँ प्रेजेंट है, प्लाज्मा में प्रेजेंट है। और एंटीबॉडी क्या करती हैं, कोई भी बाहर से पैथोजन आता है उनके अगेंस्ट फाइट करती हैं और हमारी बॉडी को इम्यून करती हैं। ठीक है, बॉडी की इम्यूनिटी किससे मिलती है, बॉडी की इम्यूनिटी हम लोगों को इम्यूनोग्लोबुलिन से मिलती है, एंटीबॉडीज से मिलती है। ठीक है, इतना अच्छे समझ में आया, क्लियर हुआ। नेक्स्ट यूज़ पढ़ते हैं, प्रिवेंशन ऑफ, नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस। देखो कैसे, हमें पता है कि जैसे अब कभी हमारी चोट लगती है तो थोड़ी देर बाद अपने आप ही जो ब्लड है उसका फ्लो बंद हो जाता है, फ्लो नहीं होता है, फ्लो रुक जाता है। तो बेसिकली क्यों हो रहा है ये, कैसे हो रहा है ये, कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक है, क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो जो हमारा प्लाज्मा होता है उसके अंदर कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी प्लेटिलेट्स के संग मिलके, क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में काम करते हैं, ब्लड को रोकने में एक तरीके से जाली लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं किसी भी वुंड पे, जिससे ब्लड क्लॉटिंग होती है और दे स्टॉप ब्लीडिंग। ठीक है, तो क्लॉटिंग फैक्टर्स और प्लेटिलेट्स मिलके ब्लड क्लॉटिंग करते हैं और ब्लीडिंग को रोकते हैं। और ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स हमारे ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका फंक्शन पढ़ते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, कंडक्शन ऑफ हीट। आपने कंडक्शन कन्वक्शन सब पढ़ रखा होगा पहले की क्लास में। कंडक्टिंग हीट,
टू द स्किन फॉर डिसिपेशन। ठीक है, क्या मतलब है, हमारी बॉडी में हीट बनती है, ठीक है, हम वेरियस एक्टिविटी करते हैं, चीज़ होती है जिससे हीट बनती है हमारी बॉडी में। तो हीट वो प्लाज्मा में प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल वो प्लाज्मा में प्रेजेंट है हीट, तो हीट को ट्रांसफ़र करने का काम करती है एक तरीके से। प्लाज्मा हमारी बॉडी का एक ऐसा मीडियम है, जैसे आपको दिया जा रहा है कुछ सामान कि आपको क्या करना है, ये आपको ये पार्सल लेना है और दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। अगर आप ये कम कर पा रहे हो तो आप क्या हो, एक कंडक्टिंग चीज़ हो, कंडक्टर हो आप। तो बेसिकली प्लाज्मा भी एक कंडक्टर है, ये हीट को एक जगह से लेके दूसरी जगह पहुंचा रहा है। ये कहाँ पहुंचा रहा है, स्किन तक पहुंचा रहा है, बॉडी में बन रही है, अंदर कहीं भी हमारा कोई भी चीज़ है वो क्या कर रही है, हीट प्रोड्यूस कर रही है ना। बॉडी के अंदर वेरियस एक्टिविटीज़ चलती हैं, रेस्पिरेशन चलता है, डाइजेशन चलता है, हीट प्रोड्यूस होती है, और वो हीट कहाँ है, वो प्लाज्मा में आ जाती है, और प्लाज्मा उसको स्किन तक ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे ये पूरी होल बॉडी में इवनली ट्रांसफ़र हो जाए। तो हीट को कंडक्ट करना भी किसका काम है, कंडक्टिंग हीट, डिसिपेटिंग मतलब जगह जगह उसको ट्रांसफ़र करना, और एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लाज्मा पे है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करना। क्या करना, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करना हीट को ऑल ओवर ह्यूमन बॉडी पे। ठीक है, क्लियर हो गया, आपको फंक्शन समझ में आ गए प्लाज्मा कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, CO2 कैरेज हमने बताया कि गैसेस को हम ट्रांसफ़र करते हैं। जब आपने कभी ब्लड टेस्ट कराया होगा तो आपको ESR दिखा होगा, है ना, ESR आपको दिखा होगा, जिसको हम कहते हैं इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो बेसिकली ऐसा होता है कि सेडिमेंटेशन प्रोसेस आपने पढ़ी होगी, है ना। ये क्या होता है एक तरीके से कि सेटल डाउन होना, है ना। बेसिकली इसका सिंपल सा क्या मतलब है, ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब है कि ये जो हमारा प्यारा प्लाज्मा है ये एक लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करता है ना, हम लोगों को एक फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड करता है, ये जिससे क्या करता है, जो सेडिमेंटेशन रेट होती है इरिथ्रोसाइट की, ठीक है, उसको कंट्रोल करता है ना, उसके बारे में उसको देखता है कि ये कितनी रेट होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या होता है, बेसिकली ये टेस्ट जो होता है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ये पता लगाता है कि कितनी जल्दी जो रेड ब्लड सेल है एक बॉटल में, एक बॉटम जो ट्यूब होता है, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें नीचे सेटल डाउन हो जाता है ना, कितना टाइम ले रहा है वो नीचे सेटल डाउन होने में, इसको हम कहते हैं इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन टेस्ट। समझ में आया, क्लियर हुआ। और वो किससे कंसर्न होता है, वो प्लाज्मा से कंसर्न होता है। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं ब्लड क्लॉटिंग, हमने बता दिया क्योंकि इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। क्लियर। देन वी हैव विस्कोसिटी, कितना जो ब्लड है वो कितना थिक होगा वो भी प्लाज्मा डिपेंड करता है। अगर प्लाज्मा का लेवल अच्छा है, वाटर अच्छा है, हाइड्रेटेड है बॉडी, तो जो विस्कोसिटी होगी वो कम होगी, नहीं तो विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। ब्लड प्रेशर बॉडी में हम कहते हैं ना, जैसे किसी को जब हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो इसका जो ब्लड है वो थिक हो गया, और फिर उनको जो डॉक्टर होता है ना वो जो डायलेट करने के लिए और ब्लड को पतला करने के लिए मेडिसिन देता है। तो अगर जो प्लाज्मा है वो सही अमाउंट में प्रेजेंट है, उसमें वाटर सही अमाउंट में प्रेजेंट है, तो जो ब्लड है वो थिन रहेगा, जिससे वजह से ब्लड प्रेशर जो भी है वो भी कंट्रोल में रहेगा। एंटीबॉडीज़ हमने पढ़ ली। ऑस्मोटिक प्रेशर, देखो ये क्या है, हमारा प्लाज्मा है, ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, इसके अंदर कोई भी सेल है ना, तो प्लाज्मा का प्रेशर डिपेंड करेगा कि अंदर इनका प्रेशर कैसा रहेगा। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे प्रेशर में चेंज आया, उससे क्या हो सकता है, उससे जो सेल है वो बस्ट भी हो सकती है। तो बेसिकली मेंटेन करना ऑस्मोटिक प्रेशर को, वो भी किसका काम है, वो भी एक प्लाज्मा प्रोटीन का काम है, वो सॉरी प्रोटीन नहीं, प्लाज्मा का काम है ना। फ्लूइड में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ब्लड्स एंड टिश्यूज़ का, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, की प्लाज्मा कैसे ब्लड और टिश्यू के बीच में सर्कुलेट हो रहा है, या फ्लूइड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, वो भी हमारा ये ब्लड प्लाज्मा ही बताता है। ठीक है, आप जब इसको रीड करोगे आपको सब समझ में आ जाएगा। तो आपको ये भी पढ़ने हैं
और उसके साथ आपको ये सब चीज़ें भी लर्न करनी है, ठीक है। आप ऐसे दिमाग में एक माइंड मैप बना सकते हो, मैंने इस वजह से आपको ये बना के दिया है ना। मैं आपको ये शेयर भी कर दूँगी, तो आप साथ में ड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। देखते हैं स्टूडेंट्स कितना टाइम हो गया। तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपना इरिथ्रोसाइट्स के बारे में, जो कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। उनके फंक्शंस पढ़ेंगे, उनके भी वेरियस फंक्शंस हैं। कुछ डिजीज़ेज़ हो जाती हैं जब उनकी कमी होती है, कुछ अगर वो बढ़ जाते हैं तो भी कुछ डिजीज़ेज़ हो जाती हैं। दैन बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारी बॉडी इम्यूनिटी से रिलेटेड वाइट ब्लड सेल्स पढ़ेंगे। तो स्टे ट्यून्ड। सो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।